गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चे अपनी पुस्तक ले लीजिए अपने साथ में। धीरे धीरे आ रहे हैं, आराम से बच्चों। बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी की पुस्तक में काव्य खंड और काव्य खंड से पाठ संख्या 2 तुलसीदास और इसका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये हम पढ़ रहे थे। तो इसमें आप 2 चौपाई हम पढ़ चुके थे पहले। अब आगे नंबर 3 तीसरी चौपाई से यहाँ से हम आज की क्लास में प्रारंभ करते हैं ना। सभी बच्चे देखिए अपनी पुस्तक में ध्यान से। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी, पुनि पुनि मोई दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन हूँ की पहारू। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, ते तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू तरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। रघुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू कहूँ रिस रोकी। सुर माही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अप कीरति हारे, मार तहु पा परिय तुम्हारे। कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। तो बच्चों देखिए, इसका अर्थ वैसे तो मैंने समझा दिया था, लेकिन किसी बच्चे ने कहा था कि ये वापस से जो है रिपीट इसका अर्थ कर दी, रिपीट करवाना है इसका अर्थ। तो मैं फिर से समझा देती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। किसने बोला था? गर्ल्स में से शायद किसी ने बोला था, है ना? ठीक है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। अब इसका अर्थ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। बिहसी लखनऊ, तो लक्ष्मण जी परशुराम के इस प्रकार जो है गर्व से युक्त वाणी को सुनकर, तो इससे पहले जो है दोहे में बताया गया है परशुराम जी बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर बार बार वो क्रोधित हो जाते थे और क्रोधित होकर जो है अभिमान पूर्वक इस प्रकार की बातें कहते थे। अपनी तारीफ खुद ही कर रहे थे, अपने पराक्रम का जो है अपने पराक्रम के बारे में खुद ही बखान कर रहे थे। तो इससे पहले देखिए 2 पंक्तियां ऊपर देखिए। मातु पितहि जन सोच बस करसी महिष कुशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। ये परशुराम जी ने कहा है। और इस प्रकार परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी जो है क्या जवाब देते हैं उनको, ये यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। परशुराम जी के वचनों को सुनकर बिहसी लखनु अर्थात लक्ष्मण जी हंसने लगे और बोले मृदुबानी, मृदु का अर्थ है कोमल, और कोमल वाणी में वो बोलने लगे। क्या बोलने लगे? अहो मुनि सुमहाभटमानी, कि हे मुनिवर, मैं तो आपको महाभट अर्थात महापराक्रमी मानता था। मैं तो आपको ये समझता हूँ कि आप तो बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति हो। पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारू, लेकिन आप तो क्या कर रहे हैं? पुनि पुनि अर्थात बार बार, मोही मुझे, दिखाऊ दिखा रहे हैं, कुठारू फरसा, कि आपको तो मैं क्या है बहुत ही वीर योद्धा समझता था, लेकिन आप तो बार बार क्या कर रहे हैं? मुझे ये फरसे को दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूक की पहाड़ू, और आपका ये प्रयास जो है मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप फूक के द्वारा पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। आगे फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं देखिए। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरे जाही। कुंबड़ बतिया काशी फल जो होता है उसके लिए आया है यहाँ पर, कि यहाँ जो है कोई भी काशी फल के समान कोमल नहीं है। ये लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि यहाँ जो है आप जो बार बार हमें अपने पराक्रम का बखान कर रहे हो, ये फरसा दिखा के डराना चाहते हो, तो या आप ये एक बात आप भी समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है कोई भी काशी फल के समान कमजोर नहीं है, उतना कोमल नहीं है। ते तर्जनी देखी मर जाई, जो तर्जनी उंगली देखते ही डर जाएगा।
दे की कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। दे की कुठारु, इस कुठारु का अर्थ है फरसे को, इस फरसे को देखकर सरासन, सरासन का अर्थ है धनुष, और आपने जो ये धनुष बाण धारण कर रखे हैं, फरसा धारण कर रखा है, इन सबको देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ थोड़ा कहा है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, आगे क्या कहते हैं, भृगुसुत अर्थात हे भृगु के पुत्र, आपको तो मैंने जनेऊ बिलोकी, आपको जनेऊ धारण कर रखा है, इसलिए मैंने क्या समझा, आपको तो जनेऊ धारण कर रखा है इसलिए मैंने तो आपको ब्राह्मण समझा। जो कछु कहूँ ऋषहु ऋष रोकी, और ब्राह्मण समझकर ही मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो बहुत कम ही आपके सामने बोल रहा हूँ, और मैंने अपने क्रोध पर भी नियंत्रण आपके सामने रख रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखिए, सुर, सुर का अर्थ है देवता, महिसुर, महिसुर का अर्थ है ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन यहाँ पर कहा गया ईश्वर के भक्त, जो ईश्वर के भक्त हैं, और गाय, गाय का अर्थ है गाय। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे कुल में जो है, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे कुल की ये परंपरा रही है, हमारे कुल में क्या किया जाता है, देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, इन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, अर्थात इनसे जो है हम युद्ध नहीं करते हैं। बंधे पाप अपकीरति हारे, यदि इनका हमने वध कर दिया युद्ध में तो क्या होगा, हमें पाप लगेगा, यदि हम इन चारों का वध कर देते हैं युद्ध में तो हमें पाप लगेगा, और यदि हम इनसे हार गए तो हमें अपयश की प्राप्ति होगी। मार तहु पाप परिय तुम्हारे, इसलिए आपको मैं ब्राह्मण समझकर क्या कर रहा हूँ, मैं तो आपके पैर ही पड़ना चाहता हूँ, आपको मैं मारना नहीं चाहता, अर्थात मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, युद्ध करके आपको मारना नहीं चाहता, मैं तो केवल आपके पैर ही पड़ना चाहता हूँ। आगे फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, परशुराम जी को और उनका क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसे वचन बोलते हैं, देखिए, कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन हैं वो कैसे हैं, करोड़ों वज्र के समान है। आप जो बोल रहे हो इस सभा में, जिस वाणी में आप बात कर रहे हो, जिस प्रकार की वाणी आप बोल रहे हो, तो जो आपके वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, और आपने व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और फरसे को धारण कर रखा है, कि आप तो जो है, ऐसा लग रहा है आप बोलने से ही, आपके जो वाणी से ही करोड़ों वज्र के समान कठोरता प्रकट हो रही है, इतनी कठोर वाणी में आप बात कर रहे हो, आपके वचन है वो ही कठोर वज्र के समान है, और आपने व्यर्थ में ही इस धनुष बाण और फरसे को धारण कर रखा है। आगे देखिए, जो बिलो की अनुच्युत कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो आगे फिर लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से, देखिए, जो बिलो की अनुचित कहे, यदि मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित कह दिया है तो हे महामुनि क्षमहु धीर, तो आप धैर्य को धारण करें और मुझे क्षमा कर दीजिए। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, यदि मैंने आपके प्रति कुछ अनुचित वचन यदि मैंने कहे हैं तो आप धैर्य को धारण कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, क्रोधित होते हुए गंभीर वाणी में वो आगे अपनी बात कहते हैं। तो आगे देखिए क्या कहते हो, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निर्कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु, काल कबलू होई छन माही, कहूँ पुकारी पूरी मोहि नाही, तुम हट कहू जऊ चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा, लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तब पुनि कछु कहऊ, जनि ऋषि रो की दुस्सह दुख सहऊ, वीर व्रती तुम वीर अछोबा, गारी देश न पाऊ शोभा। तो लक्ष्मण जी
के जो वचनों को सुना परशुराम जी ने, तो वो और भी क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर किस प्रकार से फिर वो बोलने लगे, देखिए, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। कौशिक यहाँ पर संबोधित किया गया है किसके लिए, विश्वामित्र को। कौशिक यहाँ पर जो है ये कहा गया है, विश्वामित्र के लिए संबोधन किया गया है कि हे कौशिक, अर्थात ये विश्वामित्र सुनिए, मंद येहु बालकु, ये बालक मंद बुद्धि है। ये जो बालक है कैसा है, ये मंद बुद्धि बालक है, कुटिल, और कुटिल स्वभाव वाला है। काल वश निज कुल घालकू, और ये काल के वशीभूत हो गया है, इसलिए निज कुल, अपने कुल का ये क्या है, घालकू अर्थात घातक, नाश करने वाला बन रहा है। तो परशुराम जी कहते हैं किससे, विश्वामित्र से कहते हैं, हे कौशिक सुनो, अर्थात हे विश्वामित्र के लिए यहाँ पर कौशिक का संबोधन है। कहते हैं सुनहु मंद येहु बालकु, ये बालक जो है मंद बुद्धि है, और साथ ही साथ कैसा है, कुटिल भी है, इसका व्यवहार अच्छा व्यवहार नहीं है, कालवश, और ये काल के वशीभूत होकर निज कुल घालकू, अपने कुल का ये घातक अर्थात अपने कुल का ये नाश करने वाला बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, और ये क्या है, ये बालक जो है भानुवंश, सूर्य वंश में ये क्या है, चंद्रमा के समान कलंक है। राकेश कलंकु, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो ये वैसे तो सूर्यवंश में इसने जन्म लिया है, लेकिन सूर्यवंशी होते हुए भी ये क्या है, चंद्रमा के कलंक के समान है। ये निपट निरंकुश अवधु असंकु, और कैसा है, ये बिल्कुल ही निरंकुश मनमानी करने वाला बालक है। ये अबुधु, ना समझ है, इससे समझदारी नहीं है इसमें, असंकु, और निडर भी है, शंका रहित है, ये निडर है, ना समझ है, मनमानी करने वाला यह बालक है। आगे देखिए, काल कबलू हो ही क्षण माही, काल कबलू अर्थात काल के मुख में ये चला जाएगा, क्षण माही, पल भर में ही, ये पल भर में ही जो है इसका क्या है, ये काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात इसका मैं वध कर सकता हूँ। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, कि मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष ना दे। ये बालक जो है मेरे क्रोध को बढ़ा रहा है, और इस प्रकार से जो है मेरे सामने ये मेरा अपमान करते हुए इस प्रकार की वाणी बोल रहा है, तो अब मुझे कोई दोष ना दे, मैं पल भर में ही इस बालक का क्या विनाश कर सकता हूँ। तुम हट कहूँ जो चहूँ वारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। आगे फिर क्या कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, तुम हट कहूँ जो चहूँ वारा, यदि तुम चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, मनमानी करने से रोक सकते हो। ये बात जो है परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र से कि हे विश्वामित्र, यदि तुम चाहो तो इस बालक को मनमानी करने से तुम रोक सकते हो। कही प्रताप बल रोसु हमारा, हमारे प्रताप के बारे में अर्थात हमारी वीरता के बारे में और हमारे क्रोध के बारे में इसको समझाइए, बताइए इसको हमारे कि मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ और कितना महापराक्रमी व्यक्ति हूँ, तो इसके बारे में इसको समझाइए। लखन कहे हूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को वर नहीं पारा। फिर लक्ष्मण जी फिर बीच में बोलना वो प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, हे मुनि सुजस तुम्हारा, कि आपका जो सुयस है उसके बारे में तो आपने ही बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है, कि आप जो इतने बार बार अपने पराक्रम का जो बखान कर रहे हो, तो हे मुनिवर, आपने ही अपने सुयस का बहुत अच्छी तरीके से बखान कर दिया है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, और अपने ही मुंह से तुम अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कर चुके हो। नहीं संतोष तू पुनि कछु कहो, और इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर दोबारा कुछ कह दीजिए। जनि रिस रो की दुस्सह दुख सहु, और अपने क्रोध को रोककर दुख को सहन मत कीजिए। तो लक्ष्मण जी जो है उनको परशुराम जी को इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपने तो अपनी करनी का जो है बहुत अनेक बार खुद ही अपने मुंह से जो है वर्णन कर दिया है, बखान कर दिया है, और इतना कुछ कहने के बाद भी यदि आपको संतुष्टि नहीं हुई है, आपको संतोष नहीं मिला है, तो आप क्या है, अपने क्रोध को मत रोकिए और दुख को सहन मत कीजिए, और यदि और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोवा, गारी देत न पाओ सोवा। आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, वीर व्रति अर्थात तुम वीरता का व्रत धारण करने वाले हो और धीर धैर्यवान हो, तो आप जो कैसे मुनिवर हो कि आप वीर हो और धैर्यवान हो। गारी देत न पाओ सोवा, इस सभा में जो है इस प्रकार की यदि आप गाली देते हो तो इससे आपकी शोभा नहीं बढ़ती है, ये आपको सुशोभित नहीं करता है। अब आगे देखिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं,
सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रताप। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं परशुराम जी से, क्या कह रहे हैं कि सूर समर करनी करही, सूर अर्थात जो सच्चे योद्धा होते हैं वो क्या करते हैं, समर, समर का अर्थ है युद्ध, युद्ध में अपनी क्या है, युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। जो सच्चे योद्धा होते हैं, जो सच्चे वीर होते हैं, वो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जनावही आपू, दिखावा नहीं करते हैं, अपने मुंह से क्या है अपनी बड़ाई करके वो दिखावा नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, और रिपु अर्थात शत्रु, शत्रु क्या कर, जो शत्रु को देखकर जो कायर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रताप का बखान करना प्रारंभ कर देते। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो वास्तविक योद्धा होते हैं, जो सच्चे योद्धा होते हैं, वो अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन समय आने पर युद्ध क्षेत्र में ही दिखाते हैं, बल्कि बातें नहीं बनाते हैं, कि बातों से ही जो अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, सबके सामने दिखावा नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, शत्रु को अपने सामने रण में उपस्थित देखकर ही वो अपने उसका वीरता का जो है प्रदर्शन करते हैं, युद्ध करते हैं। लेकिन जो कायर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो इसके विपरीत करता है। यदि शत्रु उसके सामने आ जाता है तो शत्रु से क्या है, वो युद्ध तो बाद में प्रारंभ करेंगे, लेकिन पहले अपनी वीरता की डिंगे उसके सामने हाँकने लग जाते हैं, अपनी वीरता का बखान खुद करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी ने जो योद्धा है, सच्चे योद्धा है और कायर व्यक्ति, दोनों में अंतर बताया। आगे देखिए बच्चों, तुम्हाऊ तो तुम्हाऊ कालू हाँकु जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बाल कु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब ये हूँ मर निहार भा साचा, कौशिक कहा समय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, हर कुठार में अकुरन को भी, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नाते यही कार्य कुठार कठोरे, गुरही गुरही उरिन होते श्रम थोरे। तो फिर आगे जब लक्ष्मण जी ने कहा कि जो सच्चे योद्धा होते हैं, जो युद्ध में ही अपनी वीरता दिखाते हैं और अपने सामने अपने शत्रु को देखकर वीरता का बखान नहीं करते हैं, यदि ऐसा करते हैं तो वो कायर होते हैं। तो इन वचनों को सुनकर जो है फिर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होते हुए वो क्या कहते हैं, देखिए, क्रोधित होते हुए परशुराम जी लक्ष्मण को फिर कहने लगते, तुम्हाऊ तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मुझे लागी बुलावा। फिर वो कहते हैं ऐसा लग रहा है मुझे तो आ, नहीं, एक मिनट, ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी, ये है लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ये क्या होगा, नेट गया क्या। ये क्या होगा, हाँ ये क्या, ओके
हाँ